हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल करुण रस कर लिया था, आज हम करेंगे हास रस से। लेकिन एक ऑप्शन रोध है। यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप ज्वाइन हो जाएंगे तो जैसे भी हम क्लास अपलोड करते हैं तुरंत आपको पता चल जाएगा। और आप हम यदि आपने पिछली हिंदी की संपूर्ण क्लासें नहीं देखी तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जाइए और देखिए। क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन नहीं आए, अब आपका फॉर्म भी अप्लाई होने लगा है। यदि फॉर्म से संबंधित कोई भी कुछ भी चाहिए जानकारी तो आप चैनल की कमेंट करिए, तो हम आपको जानकारी बता देंगे। अब बिना हम टाइम खराब किए सही चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है हमारा हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। देखिए, हास्य रस में क्या होता है, जब किसी काम में किसी घटना, परिस्थिति या किसी की वेशभूषा अथवा रंग का रूप का वो ऐसा वर्णन किया जाए जिसे सुनकर देखकर हंसी आती हो, वह हास्य रस होता है। देखिए, जब किसी काम में किसी दुर्घटना, परिस्थिति या किसी की वेशभूषा अथवा रंग का रूप ऐसा वर्णन किया जाए जिसे सुनकर या देखकर हंसी आती हो, उसे हास रस कहते हैं। देखिए, हास रस का जो स्थायी भाव है हास है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस भी उदाहरण में, एग्जाम्पल में पढ़ने में हंसी आए, मान लीजिए वहाँ पर सीधे हास रस है। और इसे आश्रय आलम्बन क्या है? आलम्बन क्या है? जिसके मन में हास नामक स्थायी हो जगह है, चाहे नायक हो, नायिका हो, लेखक हो, पाठक हो, कवि हो, श्रोता हो या दर्शक हो। विषयालंबन क्या है? वह व्यक्ति जिसके द्वारा जिसके प्रति मन में हास भाव जगह हो। उद्दीपन, हंसने वाले के हाव भाव अथवा वे परिस्थितियाँ जिसके कारण स्थायी हो जगह है। अनुभव क्या है? अनुभव है आश्रय की हास चेष्टाएं, जो हंसना, ठहाका लगाना। संचारी भाव क्या है? हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता। यह सभी आपके सभी भाव हो गए। आपको कुछ नहीं याद, सीधे याद करना है। हास रस में जहाँ पर या जिस एग्जाम्पल में आपको हंसी है पढ़ने पर, उसके अर्थ समझने पर आपको वहाँ पर सीधे हास रस लगाना है। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं बिना टाइम खराब किए। देखते हैं सीधे आगे। देखिए इसमें क्या है। पहला है, चलिए देखते हैं इसका उदाहरण दिया गया है। तबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। क्या? तबूरा लेकर तबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। क्या है? साज मिला रहे हैं 15 मिनट तक, घंटा भर कर रहे हैं आलाप। घंटा भर आलाप, राग राग में मारा मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। क्या है? तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। मतलब क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, ये किसी कवि वर्ग को कहा जा रहा है। जब वो मंच पर गए प्रदर्शन करने के लिए तो उन्होंने 15 मिनट तक अपना साज मिलाया, मतलब राग मिलाया। फिर उसके बाद उन्होंने आलाप कर किए 1 घंटे तक। जब तक का उन्होंने आलाप किया, धीरे धीरे सभी श्रोता खिसक गए, मतलब चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? हास रस। देखिए इससे पहले भी ये ऊपर भी दिए गए हैं, उसको देखते हैं। बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिह तारी तुलसी सो कथा सुनी, भव मुनि वृंद सुहारे, हाय है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पग उधारे। यहाँ पर भी क्या है? हास रस है। आपको सीधे उदाहरण पढ़ना है, जहाँ पर आपको हंसी आए या हास नामक स्थायी हो जाए, वहाँ पर हास रस होता है। चलते हैं अगले पर। अगला हमारा है, वह है कौन सा है? रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस। देखिए,
जब किसी काव्य में किसी वैर, अपमान, अतिशोध के कारण, जब किसी काव्य में किसी वैर, अपमान, अतिशोध के कारण क्रोध नामक स्थायी हो जगे। कौन सा? क्रोध नामक स्थायी हो जगे, वहाँ पर रौद्र रस होता है। या फिर क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव है रौद्र। सीधा है, आपको जहाँ पर पढ़ने में उदाहरण में आपको क्रोध दिखे किसी व्यक्ति द्वारा, वहाँ पर सीधे रौद्र रस होता है। हम क्रोध, रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है क्रोध है। चलिए अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। देखिए क्या है दिया गया आपके पास। हरि ने भीषण हुंकार भरी, क्या है? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या है? अब देखिए यहाँ पर आपको रौद्र रूप दिख रहा होगा। हरि ने हुंकार भरी, हरि ने हुं हरि ने भीषण हुंकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यहाँ पर महाभारत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको लग रहा है कोई व्यक्ति क्रोध में अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। क्या है? डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, मतलब भगवान को गुस्सा आ गया, उन्हें कुपित होकर बोला, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, मतलब जंजीर को बढ़ा लो और साधो मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मतलब दुर्योधन तुम मुझे बांधो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपका रौद्र रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है रौद्र रस का? बताइए। यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पर है आपका रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। आपके यहाँ पर पूरे उदाहरण में क्रोध दिख रहा है। जैसे लास्ट वाला है, श्री कृष्ण सुनो अर्जुन क्षोभ, श्री कृष्ण के वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शीतल अपना भूल कर करतल युग मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुकरण में मृत पड़े हैं, करते हुए घोंसा वे हो गए उठ खड़े। यहाँ पर भी आपका रौद्र रूप दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? रौद्र रस होगा। चलते हैं अब अगले पर। अगला हमारा है वह है भयानक रस। किसे? भयानक रस। इसका स्थायी व भय होगा। देखिए जब किसी काव्य में भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है अथवा प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। देखिए जब किसी काव्य में भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है अथवा प्रकृति के प्रलय रूपी रूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर भयानक रस होता है। देखिए इसका जो स्थायी भाव होता है भयानक का, वह होता है भय। क्या होता है? भय। और क्या होता है? जब आप कहीं पर उदाहरण पढ़ेंगे वहाँ पर आपको भय दिखेगा, तो वहाँ पर भयानक रस होगा, सीधा है। बाकी ये सभी चीज़ें पढ़ने का कोई काम नहीं है, आपको सीधा को पढ़ना है, उदाहरण जाके देखना, सीधे आके आपको वहाँ पर सीधे भय दिखेगा, तो वहाँ भयानक रस होगा। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर आती है, डर से चीखना, भय से कांपना, बेहोश हो जाना, ये सभी जहाँ पर शब्द मिल जाए आपको, तो वह भयानक रस का एक उदाहरण दिखेगा। चलिए देखते हैं भयानक रस का उदाहरण क्या है। क्या है भयानक रस में? देखो, उधर गरजती सिंधु लहरिया। क्या? उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी। क्या है? उधर गरज रही हैं सिंधु की लहर, कुटिल काल के गालों सी, मतलब जैसे काल के गालों से, मतलब काल का मतलब होता है कोई परिस्थिति खराब हो, चली आ रही है फन फैलाए, चली आ रही है फेन फैला उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, मतलब जो सिंधु की लहर है
वह अपने फल फैलाए चली आ रही हैं। मतलब यहाँ पर एक बाढ़ का वर्णन किया गया है, जहाँ पर आपको भय जो नामक स्थायी भाव जागृत किया जा रहा है। क्या कह रहा है? उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ब्यालों से चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। मतलब क्या है पर? मतलब चली आ रही है फन फैलाए, मतलब एक महाभीषण बाढ़ को लेकर के सिंधु की जो लहर है वह चली आ रही है। अब देखिए यहाँ पर, अब आप भी जब सुनेंगे यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है तो आपको भय होगा ना, सीधा है। तब यहाँ क्या है, आपको यहाँ पर भयानक रस है। इस तरह नीचे दिया गया है, एक और अजगर लखी। मतलब क्या है, आप रास्ते पर जा रहे थे तो आपको रास्ते में एक तरफ अजगर बैठे हैं, कह लिए एक और अजगर लखी और एक और मृगराज है। मतलब एक तरफ अजगर बैठा है, एक तरफ मृगराज मतलब शेर बैठा है। बिकल कटोहू बीच पर प्रयोग। क्या है? बिचल बटोही, बिकल बटोही बीच में ही प्रयोग, मूर्छा खाए। मतलब जो व्यक्ति जा रहा था वहीं पे मूर्छा खा के गिर गया है। किसके कारण? एक तरफ अजगर लग रहा है और एक तरफ मृगराज। तो यहाँ पर आपका भयानक रस है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी भाव जो भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है। अब इसी तरह नीचे नीचे देख लिए, लंका की सेना काप से गर्जन राव से काप गई, हनुमान के भीषण दर्शन के विनाश से भय भाप गई। मतलब हनुमान जी ने जो भीषण वहाँ पर अपना दर्शन दिया, प्रारूप बढ़ा के शरीर, उससे जो लंका की सेना है वह कांप गई। मतलब यहाँ पे भयानक रस, भय नामक स्थायी वो दिखाया जा रहा है। देखिए अगला हम देखते हैं अब विभत्स रस। कौन सा? विभत्स रस। इसमें क्या है? इसमें आपको सीधा देखना है, यहाँ पर जुगुप्सा या घृणा। आपको जब किसी उदाहरण को पढ़ेंगे तो आपको ये घृणा नामक स्थायी हो जाएगा। इसका क्या है? जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाए जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है। कौन सा? जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का ऐसा वर्णन किया जाए जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। क्या है? यह घृणा। चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलेगा हमें। इसमें चीखना, चिल्लाना, वमन करना, नाक मुंह सिकोड़ना, थूकना आदि, ग्लानि, विषाद, जड़ता आदि शब्द मिलते हैं। जिसे लाश का सहना, जख्म का रिसना, बदबू आना। यहाँ पर हमारे विभत्स रस होगा। मतलब सीधा है, आपको जहाँ पर उदाहरण पढ़ने में ये घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहाँ पर सीधे विभत्स रस होता है। चलिए देखते हैं इसको भी। देख लीजिएगा है, सिर पर बैठे हो काग। क्या? सिर पर काग बैठा है, आंख दो खात निकारत। मतलब क्या है? उसकी दोनों आंखें निकाल कर खा रहा है। खींचत जबहि जीभें स्यार है। क्या है? जो उसकी जीभ है उनको स्यार खींच रहा है, मतलब निकाल रहा है। अति आनंद धर धरात। मतलब अति आनंद उर धरात। जीभ ने गीध जांघी को खोद खोद के मांस उपारत। मतलब गिद्ध जो है उसकी जांघ का मांस निकाल निकाल के खा रहे। स्वान अंगुरिन को काट काट के खात बिदारत। जो स्वान है वह उसकी अंगुली को काट काट के खाते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर आपको कौन सा स्थायी भाव जगह? यहाँ पर आपको भी घृणा नामक स्थायी भाव जगह होगा। तो इसमें कौन सा होगा? विभत्स रस। चलिए चलते हैं अगले पर। अगला जो हमारा है वह है वीर रस। क्या है? वीर रस। कौन सा है? वीर रस। चलिए देखिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, जब किसी काम में किसी की वीरता, साहस का अद्भुत वर्णन किया जाए अथवा देश के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त किया जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। क्या?
जब किसी काव्य में किसी की वीरता साहस का अद्भुत वर्णन किया जाए अथवा देश के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त किया जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है वीर रस का। देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। क्या है? उत्साह। जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है। देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, शत्रु की ललकार, जय जयकार, हुंकार भरना, दहाड़ना मारना, अस्त्र शस्त्र लहराना, गर्व, हाथ से उत्सुकता, उग्रता, आवेग। ये सभी आपको ऐसे शब्द इसके उदाहरण के अंदर मिलेंगे। क्या है? जो वीर रस के स्थायी भाव उसका क्या है, उत्साह। जब आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये वीरता नामक स्थायी भाव की जगह उत्साह नामक स्थायी भाव जाएगा, तो आपको वहाँ पर होगा वीर रस। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है क्या है, देखिए सबसे सरल वाला जो है वह है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो आप बताइए इसमें कौन सा रस है? सीधे आप कहेंगे वीर रस है। कौन सा? वीर रस। अब देखिए अगला और है, झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े झाला पर। मतलब जो राणा महाराज थे तो उनका एक सेनापति था झाला। जब मुगलों ने हल्दी घाटी युद्ध में झाला को देखकर उन्हें लगा कि यही तो महाराणा प्रताप हैं, उनकी वो फिर टूट पड़े। मिट गया वीर जैसे, मतलब झाला जी की मृत्यु हो गई। मिट गया वीर जैसे मिटता है परवाना दीपक ज्वाला पर। मतलब दीपक जैसे बुझता है वैसे वो फिर मिट गया एक वीर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसके वीर रस का वर्णन किया जा रहा है। दोस्तों अब देखिए इसमें एक और है, यहाँ पर उसका वर्णन किया जा रहा है, एक जो पुष्प है उसकी मन क्या है। देख कहा गया है, चाहे नहीं सुरबाला के गहने पे गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला के बीच प्यारे को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हैं हरी डाला जाऊं, चाहे नहीं देवी के सिर पर भाग्य चढ़ाऊं या इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ से निकले अनेक वीर। तो यहाँ पर क्या है, आपका वीर रस है। दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक। हम प्रयास करेंगे कि कल हम आपके सभी रस हैं उन्हें ख़त्म कर दें और अगली बार से सीधे हम चलेंगे आपके सामाजिक विज्ञान पर। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूपी टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट की तैयारी कराई जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।